तरी वाले पाए कैसे बनाएं, चले आए हम आपको सिखाएं। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पतीला ले लिया है। 4 से 5 गिलास हम पानी डाल देंगे। आधा चम्मच लहसुन को क्रैश करके इसमें डाल देंगे। बेहतर है कि लहसुन को क्रैश करके डालें, नहीं तो आप लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। हमने करना है सबसे पहले पायों को अच्छे तरीके से वॉश। यहाँ पर मैंने पाए ले लिए हैं और मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश किया है, लेकिन अभी भी आप देखें इसका ब्लड साफ़ नहीं हुआ है। इसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो भी साफ़ नहीं होते। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनको अच्छे से वॉश करना है। गर्म पानी करना है, उसमें लहसुन डालना है। अब लहसुन क्यों डालेंगे, वो इसलिए ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया जी। सिर्फ एक ही बॉयल इसको हम दिलाएँगे। तकरीबन 10 मिनट आप इसको पका लें तो एक बॉयल आराम से आ जाता है। तेज़ आंच रखें तो 10 मिनट में एक बॉयल आराम से आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हम पानी को गिरा देंगे और अपने पायों को अलग कर लेंगे। यहाँ देखिए ये अलग हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 10 से 12 गिलास इसमें पानी ऐड किया था, तो आपने भी इतना ही इसमें ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 7 से 8 छोटे छोटे प्याज ले लिए हैं, ये इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास छोटे प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें या एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लें, उसको मोटा मोटा जो काट के इसमें डाल दें। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये पेस्ट नहीं है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से क्रैश करके डाला है। जो चीज़ हम क्रैश करके डालते हैं उसका जायका और ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कुक कर लेंगे ढक्कन बंद करके। यहाँ पर तकरीबन मुझे 9 से 8 घंटे हो चुके हैं कुक करते हुए और माशाल्लाह यहाँ देखें पाए हमारे गल चुके हैं। अगर हम इसे प्रेशर कुकर में कुक करते तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते। मैंने यहाँ पर पतीले में डाल के इनको कुक किया है तो मुझे तकरीबन 8 से 9 घंटे लग गए थे इनको पकाते पकाते। मीडियम आंच पर आपने इन्हें छोड़ देना है और पूरा दिन इनको अच्छे तरीके से पकने देना है। या तो आप रात में बनाना चाहते हैं पूरी रात इनको छोड़ दें, या तो आप दिन में इसको बना लें। बहुत ही आसानी तरीके से ये बन जाते हैं। गैस पर चढ़ा दें और ये खुद ब खुद पकते ही रहेंगे। ठीक हो गया जी। हमने तकरीबन डाला था 10 गिलास पानी और अब इसमें मेरे अंदाजे से 3 गिलास पानी बच गया है। इसको करते हैं साइड पर और हम छान लेंगे, यखनी को अलग कर लेंगे और अपनी हड्डियों को अलग कर लेंगे। सिंपल हमने कढ़ाई ले लेनी है, इसमें डालना है 1 कप कुकिंग ऑयल, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने जो प्याज डाले थे अपनी रेसिपी में, अपनी यखनी में, उनको छान कर हमने अलग कर लिया है। यहाँ देखिए हमने बोटियाँ अलग कर ली हैं, हड्डियाँ उनकी अलग कर ली हैं, यखनी को अलग कर लिया और इसमें जो हमने छोटे छोटे प्याज डाले थे इनको मैंने निकाल लिया है। इन्हीं प्याज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और इससे जायका बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा। अगर आपके प्याज जो है बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं और नज़र नहीं आ रहे तो यहाँ पर आपने बिल्कुल छोटी सी प्याज लेनी है, उसको चॉप कर लेना है और उसको ऐड कर देना है। यहाँ देखिए ये फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिर्चें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची ली है, आधा चम्मच जो है वो हल्दी है और हस्बे जायका नमक है। बस यही मसाले हम इसमें डालेंगे, उसके अलावा और आपने कोई मसाला और एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं डालना है। ठीक हो गया जी। अच्छे तरीके से हमने इसको करना है मिक्स कर देंगे और अच्छे से हमने करनी है इसकी भुनाई। प्याज़ों की और मसाले की आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हमने कर देनी है इसकी भुनाई। अच्छे से हमने भून लेना है इस मसाले को दही के साथ। और इसमें आपने टमाटर नहीं डालने, हरी मिर्चें भी नहीं डालनी, बस यही चीज़ें हम इसमें डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, प्याज डालेंगे, मसाले डालेंगे और दही का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है और इसके बाद उसी बाउल में हम डालेंगे तकरीबन 1/2 कप पानी, ये भी इसमें डाल देंगे ताकि हमारा मसाला और अच्छी तरीके से भुन जाए। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो बकरीद पर जब भी अपलोड करूँ फ़ौरन से आप लोग के पास पहुँच जाए। अच्छे तरीके से हमने मसाले की भुनाई कर चुके हैं। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाले को भूनते हुए।
अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाए बना के रखे हैं, जो हमने अलग कर लिए हैं, ये हम इस तरीके से अपने ऑयल में डाल देंगे। अपने मसाले में आपने इनको ऐड कर देना है। पाए आपके अच्छे बने हैं, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो अच्छे तरीके से गले हुए होने चाहिए। अगर ये सख्त होंगे तो आपके पाए मज़े के नहीं बनेंगे, ना ही अच्छी रेसिपी बनेगी। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। 6 से 7 घंटे इनको अच्छे तरीके से पकाना होगा। मीडियम आंच पर प्लेट को बंद कर देंगे, ढक्कन बंद रखें पतीली का, तो ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अगर आप ढक्कन खोल के रखेंगे तो ये जल्दी नहीं गलेंगे, आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा लेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हाफ़ चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ, इसको भी हम अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे। अब हमने सिंपल 6 से 7 मिनट इनको अच्छे तरीके से भून लेना है, पायों को और मसाले को। बहुत ही आसान और बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है। तरी वाले पाए कैसे बनाएं, मिल गया आपको जवाब। है ना कमाल की रेसिपी, और है भी बहुत ज़्यादा आसान। इस कुर्बानी पर इस रेसिपी को आप लाजमन ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमने इनको अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अच्छे तरीके से हमारे पाए जो है वो भून चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यखनी अलग करके रखी थी, मेरे अंदाजे से यखनी जो है वो 3 गिलास है, और ये हम इसमें डाल देंगे। 10 गिलास हमने पानी डाला था और 3 गिलास यखनी हमारी बच चुकी है। तो आप सोचें कि 7 गिलास पानी हमारे खुश्क हो चुके हैं 7 से 8 घंटे में। ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको दोबारा से मिक्स कर देना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट आपने मीडियम आंच पर इसको पका लेना है। दोबारा से आपने 30 से 35 मिनट इसको पकाना है, ताकि जो हमने दही और मसाले डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाए, और अगर हमारे पाए जो है वो थोड़े से सख्त हैं तो वो भी अच्छे से गल जाए। ठीक हो गया जी। और यहाँ देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाए हमारे रेडी हो चुके हैं, और आप इनकी तरी चेक करें, कमाल की है, मज़ेदार, बड़े ही बढ़िया बने थे भाई। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, कमाल की रेसिपी है ये। अब सिंपल हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसको कर देंगे मिक्स। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे अदरक को चॉप कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अदरक को चॉप करके इसमें ऐड इस पॉइंट पे नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि अदरक से क्या होगा, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये हल्के से कड़वे हो जाएंगे। अदरक आपने बिल्कुल लास्ट में, यहाँ देखिए माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने लास्ट में बिल्कुल अदरक डाली है। तो आपने जब भी पाए बनाने हैं तो अदरक आपने लास्ट में ऐड करनी है, उससे पहले आपने इसमें नहीं करनी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।